अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस दिए हैं हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, ये 1 मार्क MCQ क्वेश्चन हैं और बताना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रा का ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पोलिनोमियल में उन्होंने सिर्फ जस्ट ये कहा है कि x की जो पावर है ना, x की पावर वो सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स में होनी चाहिए बस। ठीक है, ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में और ना ही डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए, पॉइंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे x की पावर स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में है। यहाँ पे 1/x है। अगर यहाँ पे x की पावर देखें ना तो x हमेशा कभी नीचे नहीं आएगा, एक तो बात। दूसरा, जब x की पावर यहाँ पे देखेंगे x की पावर -1 है। ठीक है, तो x की पावर कभी माइनस में भी नहीं हो सकती। 1/x एक्चुअल में होता है x की पावर -1। ठीक है, तो x की पावर कभी माइनस में भी नहीं हो सकती और ना x की पावर फ्रैक्शन में होगी, या x की पावर 1/2 भी नहीं हो सकती और x की पावर 1.2 वगैरह भी नहीं हो सकती। जस्ट 1 2 3 4 5 ही होनी चाहिए। तो तब उस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन इसके अंदर x की पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग उसकी रीज़न के साथ हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमने ये दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल नो, और साथ ही रीज़न लिख देंगे बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये लाजमी बताना होता है साथ 1/x की वजह से ये जो है ना पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3x² - 4x² एक्चुअल में क्यूब है। 3x³ - 4x² - x स्क्वायर रूट x प्लस 3। सबको बारी बारी सब वेरिएबल्स की पावर को देखना है बस। पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ही मैटर करती है। x की पावर 3 यस पॉजिटिव नंबर है, x की पावर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इधर x की पावर 1 और साथ ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का मिला के आंसर, वैसे तो x की पावर 1 + 1/2 3/2 आता है, लेकिन अगर खाली इसको स्क्वायर रूट को ही देख लें तो इसकी पावर 1/2। मैंने अभी समझाया था कि पोलिनोमियल में x की पावर सिंपल डिजिट आनी चाहिए 1 2 3, ना 1/2, ना -1, ना -2, माइनस में भी नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं आनी चाहिए और डेसिमल में भी नहीं आनी चाहिए। तो इसकी जगह भी हम लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। साथ रीज़न भी बता देंगे बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट x, और x की पावर स्क्वायर रूट x जो होता है 1/2 इसकी पावर होती है। ठीक है, तो ना उसकी पावर फ्रैक्शन में होगी ना डेसिमल में। तो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर x की पावर सिंपल डिजिट के अलावा, सिंपल पॉजिटिव नंबर्स के अलावा कोई भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट है x² - 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है। x की पावर 2 है और यहाँ सिंपल x है, इसकी पावर 1 है, तो हमने सिर्फ x की पावर देखनी है। उसके अलावा जो भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो ना हो हमें कोई इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह भी हम लिख देंगे यस दिस इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, उसकी रीज़न भी बता देंगे बिकॉज नो वेरिएबल हैज़ पावर। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं है हमारे पास। लास्ट इसका पार्ट है कि 3x/2x - 1 + 8। ठीक है, यहाँ में भी फ्रैक्शन में, यहाँ ऊपर तो x की पावर 1 है, वैसे नीचे भी पावर x की पावर 1 है, लेकिन क्योंकि एक ही वैल्यू के अंदर 2x आ रहे हैं और वो भी एक x तो ऊपर है लेकिन दूसरा x उसकी फ्रैक्शन में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसको भी जब उसकी हम पावर देखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नीचे वाली जो x डिनोमिनेटर में होता है उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सिंपल आगे लिख देंगे उसकी रीज़न बिकॉज ऑफ 1/2x - 1। ठीक है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू तो ठीक है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू 1/2x - 1 की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ठीक है, सिर्फ इसमें अब हमने रैशनलाइजेशन बतानी है। रैशनल एक्सप्रेशन सिंपल वो होता है जिसमें हम पोलिनोमियल्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में पोलिनोमियल्स अगर ठीक ठीक दिए हुए हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको देखेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर को देखें, उसके अंदर अंडरवुड एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी अंडरवुड एक्स आ रहा है, और सिंपल हमने पोलिनोमियल की ये डेफिनेशन को ही पूरा नहीं करा, क्योंकि पोलिनोमियल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है कि उसके अंदर एक्स की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे ये इर्रेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस अंडरवुड एक्स ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको बारी बारी पोलिनोमियल को देख लेंगे। ऊपर पोलिनोमियल देखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब आई थिंक ये स्क्वायर, ये भी ठीक है। और अंडरवुड 3 जो है ये वेरिएबल इसमें है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है, और ये 2 है। मीन्स सब पोलिनोमियल्स ओके हैं। न्यूमरेटर में भी ये पोलिनोमियल ठीक है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल ठीक है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये रैशनल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9। ऊपर वाला पोलिनोमियल भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर पॉजिटिव नंबर है, इधर एक्स की पावर 1 है। नीचे वाला डिनोमिनेटर देखेंगे उसमें भी एक्स की पावर स्क्वायर है, तो ऑल पोलिनोमियल्स ओके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हम कह देंगे ये रैशनल है। ठीक है, हमने बस देखना होता है कि पोलिनोमियल्स ऊपर भी ठीक है नीचे भी ठीक है, तो वो फिर रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इसमें अगेन अंडरवुड एक्स आ रहा है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये फिर रैशनल जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोलिनोमियल ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ही इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये इर्रेशनल है। ठीक है, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ हमारे पास अलजेब्रिक, उसको हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है कुछ मेथड्स के ज़रिए इसको सॉल्व करके। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमने सिर्फ आपने 3 चीज़ों को, जैसे ही क्वेश्चन को देखना है उसके अंदर से आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने देखना है इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, न्यूमरेटर में अलग देखना है, डिनोमिनेटर में अलग देखना है। ठीक है, कॉमनैलिटी देख के नेक्स्ट आपने देखना है इसके ऊपर कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर के अंदर आपने न्यूमरेटर को अलग से रीड करना और डिनोमिनेटर को अलग से रीड करना है। देखना है इसके ऊपर कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन में, डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, वो चीज़ें देख के उसके बाद हमने फार्मूला है तो फार्मूला अप्लाई कर देना है, और अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और एक इसके अंदर कंडीशन होती है कि इक्वेशन दी होती है, उसको हमने रैशनलाइज करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, वो इसमें कमी है, लेकिन आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई हो रहा है इन क्वेश्चंस में, और या कॉमन हम लोग इसमें से ले रहे होते हैं। तो 2 चीज़ों का बस आपने ख्याल रखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आप इसको रीड करते हैं, पहला एक्सप्रेशन में आप देखें सारी वैल्यूज़ में के अंदर कोई साइन नहीं है। जब न्यूमरेटर में कोई साइन नहीं होता तो मीन्स ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मैंने बोला था डिनोमिनेटर को भी अलग से रीड करना है। इसको अगर आप रीड करते हैं तो ये भी सारी वैल्यूज़ एक्स वाई जी उसकी पावर्स जो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इस तरह का केस हो तो फिर हम लोग जस्ट ऊपर और नीचे न्यूमरेटर के आपस में देखते हैं, जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर देते हैं। अभी 120/30 सेम है, ये आपस में सॉल्व होता है। कभी भी 120x के साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता ना। ठीक है ना, ये डिवाइड हो सकता है। अभी 120/30 इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 120/30। ठीक है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन, इसको अगर आप फ्रैक्शन ही कंसिडर करें, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय ये सिंपल एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम अलग अलग ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय जी की पावर
5 ओवर जी की पावर स्क्वायर। ठीक है, सबको अलग अलग लिख लिया क्योंकि सारे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे, अभी ये 120 डिवाइडेड बाई 30 आपस में रिजॉल्व हो रहा है, लास्ट वाले जीरोज आपस में कटिंग हो जाती है और 3 1 3 और 3 4 एक ही टेबल में जा रहे हैं 3 के टेबल में। तो इसका आंसर जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब वेरिएबल्स को सॉल्व करने का सिंपल एक इसके अंदर रूल यूज़ हो रहा है, या सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं। ऊपर 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2x हैं, 2x और नीचे 3x हैं, 2x 3x से कट जाएंगे तो नीचे एक x रह जाएगा। ठीक है, आप उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सिंपल एक पावर रूल मेथड होता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स अगर डिवाइड मीन्स और अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं लेकिन बेसिस सेम है उनकी और पावर्स डिफरेंट हैं, या पावर जो भी हैं, तो बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स हमेशा फिर क्या हो जाती है माइनस हो जाती हैं। x एक ही दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली पावर पहले माइनस नीचे वाली की पावर x एक ही दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, और सिंपल y भी उसी तरह लिख देंगे, y की पावर 3 माइनस इधर y की पावर नीचे क्या है 1 है तो -1, और इधर z की पावर 5 पहले और फिर -2। डिवीजन में माइनस होंगी पावर्स और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती होती हैं। ठीक है, इनका सिंपल आंसर लिख देंगे हम लोग। x की पावर 2 - 3 क्या होता है, 2 में से 3 नहीं निकल सकता, मीन्स 3 बड़ा है तो उसके साथ वैसे भी माइनस है, तो आंसर वैसे भी मीन्स 3 में से 2 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का 1। और इधर y की पावर 3 - 2 1 होती है 2 होती है, और z की पावर 5 - 3 5 - 2 3 होती है। ठीक है, इसमें जस्ट जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो हम इकट्ठी लिख लेंगे 4y² z³। लेकिन ये जो x की पावर -1 है ना, इसको हम इधर आप बता भी सकते हैं अलहदा से कि x की पावर -1 इक्वल्स टू होता है 1/x, वो या 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस की पावर जब नीचे जाती है पॉजिटिव में चेंज होती है, ऊपर 1 ही रह जाएगा, तो x हम लोग नीचे लिख देंगे 1/x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला था सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में x+1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 8a के साथ। ठीक है, या 8a इसमें से कॉमन निकला हुआ है, या नीचे और डिनोमिनेटर को रीड करेंगे तो x² -1 है, इसमें से 2 कॉमन निकला हुआ है। ठीक है, और मज़ीद ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर को रीड करेंगे तो ये सॉल्व्ड है, एक x+1 को हम और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नीचे वाले को देखें x² -1, इसको यस हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर एक छोटा सा फार्मूला भी इसमें यूज़ हो रहा है, हम लोग साथ साथ बताते भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कि a² - b², क्योंकि ये बहुत फार्मूला इन क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है तो हम लोग इसको हैंडी कर लेंगे। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, जब भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ रहा हो तो सिंपल उसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको हैंडी करना हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा 8a और x+1 तो सॉल्व है इसके अंदर, ये मज़ीद इसको कॉमन इसके अंदर क्योंकि आगे और फार्मूला उसके बाद कोई अप्लाई नहीं हो रहा, सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन x+1 2 भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो x² -1 है ना, ये इस फार्मूला में जो है ना कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर खुद से बना लें। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं x² - 1² स्क्वायर का आंसर 1 ही होता है, क्योंकि 1 तो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि 1 को हमने 1² में चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिर x+1 x - 1 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको हम लोग चेंज कर देंगे, x+1 फर्स्ट तो एज इट इज़ ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 और x+1 में और x - 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप ऊपर देखें कि ऊपर ये पोर्शन इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 x - 1 के साथ। ठीक है, तो अब हम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि अब हम इसकी कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, नंबर्स के साथ कट जाते हैं, 2 1 2 2 4 8, x+1 पूरा x+1 से कट जाएगा, तो आंसर में सिंपल रह जाएगा ऊपर a और नीचे x - 1। ठीक है, तो ये हमारे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है x+y होल स्क्वायर -4x ओवर x -
वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला था अभी कि आपने फर्स्ट न्यूमरेटर को अलग से रीड करना और डिनोमिनेटर को अलग से रीड करना। अगर न्यूमरेटर को रीड करेंगे, यहाँ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फार्मूला आ गया। ठीक है, कॉमन वगैरह इसमें से भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं निकल रहा। सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं, नीचे से भी कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और फार्मूला हमारे पास बहुत ही ईजी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूलाज यहाँ पे लिख ही देंगे कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और दूसरा फार्मूला इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, सेम फार्मूलाज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो ये फार्मूलाज जो यूज़ हो रहे हैं, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे लिख देनी है हमने। ये चीज़ दी हुई और ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है। फर्स्ट जो चीज़ एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी हमने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हम पहले लिख देंगे पहले, क्योंकि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतनी जगह पे हमने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। फिर आ रहा है माइनस और उसके बाद 4xy, माइनस और फिर 4xy। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है ये नीचे और एक्स माइनस वाई स्क्वायर के साथ, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो माइनस 2xy आएगा। ठीक है, अब जब ये एक्सपेंड हो जाते हैं और इस तरह का एक्सप्रेशन बिल्कुल प्लस माइनस के साथ सारी वैल्यूज़ बन जाती हैं, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से, तो आप देखते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर को रीड करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर की तरह की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू है नहीं है, तो सिंपल एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जैसे भी, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ ही सॉल्व होता है, इसके जैसा वाई स्क्वायर कोई भी नहीं है साथ, एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस 2xy और माइनस 4xy, यस xy और xy ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये सॉल्व होंगी आपस में। सॉल्व किस तरह होंगी, एक प्लस की और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो जब प्लस माइनस हो रही होती हैं दो वैल्यूज़, तो हम चेक करते हैं कि ये अभी फ़िलहाल प्लस हो रही होंगी या माइनस हो रही होंगी। तो सेम साइन की वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो प्लस होती हैं, अभी ये डिफरेंट साइन है, तो ये सिंपल हम लोग पहले इनको बगैर देखे माइनस कर देंगे। 4xy में से 2xy निकाला तो 2xy आ जाएगा, लेकिन साइन देखेंगे कौन सा आएगा, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि 2x में से माइनस 4xy कभी भी नहीं निकल सकता, 4xy में से ही 2x निकलता है, लेकिन लिखा इधर यहाँ पे यही है कि 2xy में से माइनस 4xy कर दें, तो इस तरह से साइन भी नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, और नीचे क्योंकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्योंकि सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो अब एक्चुअल में यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है, कोई इशू नहीं, पूरे को काट दो, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, तो इसको हम वापस उसी फॉर्म में ले जाएंगे होल की पावर में। ठीक है, ये देखो ये नीचे वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों देखें सेम वैल्यूज़ हैं, आपस में कटिंग हो जाएगी 1 बाय 1 और आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज के थ्रू सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप रीड करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, न्यूमरेटर को अलग से रीड करना। पहले ना क्वेश्चन को हमेशा जैसे ही देखते हैं ना तो पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी उसके अंदर नाव हाव हो जाए कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। ऊपर नीचे डायरेक्ट देखते सा फार्मूला लगाते भी नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाज़ दफ़ा क्या होता है, फार्मूलाज एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए होते हैं, उनको हमने होल पावर में लिखना होता है, या ऑलरेडी प्लस माइनस का थोड़ा सा फ़र्क करके वो ऑलरेडी सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वरना डायरेक्ट करेंगे तो कम्प्लेक्स हो जाता है और सॉल्व नहीं होता। अभी अगर आप देखते हैं ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब दिया हुआ है और साथ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें एक्स माइनस वाई और एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इनको गौर से देखें तो अगर इसको मैंने अभी बोला है कि अगर आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और नीचे देखेंगे तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म में फार्मूला है, ये होल पावर में फार्मूला दिया हुआ है, पावर में फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो लेकिन अगर देखें इनमें से सेम कौन से हैं। ठीक है, ये अगर आप नीचे वाले देखें ना, ये एक्चुअल में फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूलाज हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। ठीक है,
तो अगर आप इसको उसमें चेंज कर दें तो ये बिल्कुल इसका फार्मूला नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले इस फार्मूला में चेंज कर देंगे ना तो ये सिंपल इसके साथ कटिंग हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, हमें आप इसको भी फार्मूला को फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, उसको बताएंगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक्चुअल में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। अगर आप नीचे देखें तो ये चीज़ नीचे दी हुई है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। इसको हम जस्ट इसके अंदर चेंज करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी हमने फार्मूला लिखा था, यहाँ पे आप इसको भी बता सकते हैं साथ ही कि एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है ना उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इन दोनों की जगह बस इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह हमने ये वाली फॉर्म पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसकी जगह पे, और ये पूरे जो डिनोमिनेटर है इसका आंसर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब है, ठीक है। तो ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इस एक्स माइनस वाई की क्यूब से कट जाएगा, तो आंसर जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी देखें दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, वो आपने बस मेमोराइज रखने हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, फिर अगेन मैंने बोला कि इनको न्यूमरेटर को रीड करना है। एक्स प्लस 2 सॉल्व है, एक्स के माइनस 1 पहले भी हमने देखा है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस हमने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनाना होता है, तो 1 का स्क्वायर ये बन सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसकी जगह 1 स्क्वायर लिख देंगे। ये भी एक्स प्लस 1 सॉल्व है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 4 को अब स्क्वायर बनाना है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो हम इसकी जगह 2 स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसमें एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पे उसको पहले मेंशन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो पहले हम लोग सिंपल उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये दो फार्मूलाज ये वाले बन गया, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल इसके अंदर x प्लस 1 और x माइनस 1 के अंदर एज इट इज़, और नीचे x प्लस 1 एज इट इज़ डिनोमिनेटर को, और इस x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 से कट जाएगा, x प्लस 1 से कट जाएगा, तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या आएगा, यही x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, न्यूमरेटर को अगर आप रीड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, और नीचे 2x स्क्वायर माइनस 8 है। कॉमन ऊपर कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ फिर उसके बाद फार्मूला देखेंगे, ये इस फार्मूला की कोई एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेगी, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमेशा बनेगी, और नीचे में से सिर्फ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर फार्मूला देखेंगे किसका एक्सपेंडेड फार्मूला है, तो उसको सिंपल हम फार्मूला बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्योंकि दो ही फार्मूलाज वही वाले सेम यूज़ हो रहे हैं, वो पहले हम लोग लिख देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि वो यहाँ पे यूज़ होता है। 2 कॉमन लेंगे उसके बाद ये बन जाएगा एक्स के माइनस 1। तो पहले भी इन क्वेश्चन में कर सकते हैं कि एक्स के माइनस 1 को हम एक्स के माइनस 1 स्क्वायर बना के एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस फार्मूला में कैसे कन्वर्ट मीन्स ये एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह है, फार्मूला अगर हम देखें कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये फर्स्ट एक्स का होल स्क्वायर है माइनस इसको पहले 4 को हम बना लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, फिर x और 2 की हेल्प से हम एक फार्मूला बनाते हैं माइनस वाला, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू होती है और इंटू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये यही फार्मूला है, x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 2 2 ज़ा 4 ही होता है, ठीक है।
तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 इंटू ए बी। ए यहाँ पे एक्स है और बी के 2 है यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है। ए स्क्र मतलब एक्स का स्क्र, बी स्क्र मतलब 2 का स्क्र माइनस 2 इंटू ए के एक्स और बी के 2। तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में करेंगे। और अभी फ़िलहाल इसके अंदर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे और पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 4 को भी मैंने बोला हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या फार्मूला बन गया, x माइनस यहाँ से और 2 यहाँ से लेके इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको आप खोलेंगे तो ये वापस यही बनेगा, ये वाला डायरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये x प्लस 2 एक है और ये x माइनस 2, ये गलत काट दिया मैंने, सॉरी। ये x माइनस 2 एक है, ये x माइनस 2 2 हैं, तो इनमें से एक के साथ ही कट जाएगा, पीछे एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 ऊपर और नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 2 रह जाएगा, ठीक है। ये गलती से काट दिया था, सॉरी। तो ये इसका हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। 64x की पावर 5 माइनस 64x और नीचे 8x के प्लस 8 और इंटू 2x प्लस 2 है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ आपने न्यूमरेटर को अलग से रीड करना है, डिनोमिनेटर को अलग से। न्यूमरेटर को अगर देखेंगे सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं या फार्मूला चेक करते हैं, इसमें से कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 64 दोनों में, पहले 64 भी कॉमन आ जाएगा। फिर देखें इसमें भी x5 और इसमें भी अकेला एक x है, तो इन दोनों में से कितने x कॉमन आ सकते हैं, एक ही x, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम एक आ सकता है, तो एक ही x फिर कॉमन आएगा, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें से जब 64 कॉमन ले लिया, एक x भी कॉमन ले लिया, पीछे कितने x रह जाएंगे, x के पास 4 माइनस 64x ऑलरेडी कॉमन ले लिया हुआ, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। इन दोनों में से भी 8 कॉमन आ रहा है, तो सिंपल पीछे रह जाएगा x के प्लस 1 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। जब ये हो गया फिर उसके बाद ये फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि ये किसी का फार्मूला तो नहीं बन रहा। यस, ये किस चीज़ का फार्मूला, इसको भी हम स्क्वायर किसी की पावर स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे 8 2 हम लोग इसको 16 लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 8 और 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ ये सॉल्व नहीं हो रहा और एक्स प्लस 1 भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ ही लिख देंगे। लेकिन अगर आप ऊपर गौर देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, ए इसमें एक्स स्क्वायर और बी 1 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 64x को, उसके बाद कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या क्या चीज़ें, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक्स के प्लस 1 इससे कट जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यहाँ 4 रह जाएगा, साथ एक्स रह जाएगा। अब ये एक्स के माइनस 1 क्या चीज़ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 1 से कट जाएगा, तो सिंपल आंसर हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैंने बोला था ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होना था, ये हो रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो 9x के माइनस एक्स के माइनस 4 का स्क्वायर और नीचे भी कोई हमारे पास एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है। लेकिन अगर आप गौर करें कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस है, फर्स्ट वैल्यू के साथ ऊपर भी स्क्वायर और सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन रही है। अगर बनाना है 4, फिर हम वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ये 9x के किस वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो वो हमें पता है, ये एक्चुअल में है 3x का अगर होल स्क्वायर लें तो ये 9x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और ए इसमें ना 3x है और बी इसमें
बी इसमें सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। और नीचे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका फार्मूला खोलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस सेकेंड वैल्यू पूरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x माइनस के साथ अगली पूरी वैल्यू लिखेंगे माइनस की वजह से अगले, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो माइनस के बाद तो उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा वही वाला 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इनमें से गौर करें 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आएगी और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला पहले क्योंकि स्क्वायर पहले लिखते हैं प्लस 3x बाद में लिखते हैं और माइनस 4। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3।